तो सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए कि आपको जिन चीज़ों का भी रेट और मानक तय करना है आप एक बार में तय करें। एक चीज़ की शिकायत पे आते हैं तब तक दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। सच में ग्राहक बहुत कंफ्यूज है। वो अभी हम रिटेल में इसको 32 रुपये किलो बेच रहे हैं। कल तक हम इसे 30 रुपये बेच रहे थे, आज फिर से इस पे 2 रुपये का इजाफा हो गया है। छाछ पे भी 12 रुपये और मक्खन पे भी प्रति आधा किलो 5 रुपये बढ़ा दिया है। तो जाहिर बात है ग्राहक के जेब पे बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। हाफ बॉइल्ड में भी बढ़ोतरी है, अरवा राइस में भी बढ़ोतरी है और उसना में भी बढ़ोतरी है। धीरे धीरे लूज़ चावल पे भी लगभग एक हफ्ते में 10% की तेज़ी आ गई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि कैसे खाने के तेल के दाम बढ़े थे तो जनता परेशान हो गई थी, लेकिन अब जीएसटी अलग अलग चीज़ों पर भी लगने लगा है। खास करके इसकी मार डेयरी प्रोडक्ट्स पर पड़ने वाली है। दूध तो नहीं, लेकिन दही, छाछ, लस्सी ये सब बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। और साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो पैकेट में जो आटा, चावल वगैरह आता था उसमें 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब खुला अगर आप उसे खरीदते हैं तो उसके लिए भी जीएसटी लगेगा। हम अधिक जानकारी लेंगे। हम फिलहाल पटना किराना के बाहर खड़े हैं। अंदर जाकर जानेंगे कि किन किन चीज़ों के रेट बढ़े हैं और इसका कैसे कैसे प्रभाव जो है वो आम जनजीवन पर पड़ने वाला है। तो फिलहाल हम पटना किराना के भीतर आ गए हैं और आपको यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो पैकेट में है, ब्रांड्स की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रांड्स का तो जीएसटी लगता ही है, लेकिन अब ये बात है कि जैसे आप ये खुला आटा देख रहे हैं, ये नॉर्मल से पैकेट में है, इसमें किसी भी तरह का कोई लेबल या कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ है। लेकिन हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भी महंगा हो गया है, क्या इसके ऊपर भी कोई टैक्सेस लग रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी हैं, इनसे जानेंगे। जैसा कि ये मैं उठा लूँ इधर, जी कोई बात नहीं, मैं इसको उठा ही लेती हूँ। ये कितने केजी का पैकेट? ये 5 किलो का पैकेट है। ये लूज़ बोरी में आता है। इसे हम ग्राहक की सुविधा के लिए 5 किलो की थैली, 2 किलो की थैली बना देते हैं ताकि वो इसे ले जा सके। यानी कि आप इसको ऐसे बनाते हैं, दूसरा दुकान वाला चाहे तो पॉली बैग्स में तोल के भी बहुत से लोग इसको तोल के भी बेच देते हैं, लेकिन चूँकि पैकेजिंग के दौरान ये थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, फ्रेश दिखने लगता है, तो ग्राहक की सुविधा होती है इस तरीके से ले जाने में, इसलिए हम इसे पैक कर देते हैं। जी। तो जैसा कि मैंने कहा अभी कि क्या इसके भी दाम बढ़ गए हैं? पहले इसकी क्या कीमत थी और अभी अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा? पिछले 10 दिनों में लूज़ आटा जो कि 26 रुपये किलो हम बेच रहे थे, इसको हम पैक करके बेच देते थे 26 रुपये किलो का, वो अभी हम रिटेल में इसको 32 रुपये किलो बेच रहे हैं। कल तक हम इसे 30 रुपये बेच रहे थे, आज फिर से इस पे 2 रुपये का इजाफा हो गया है। तो पैकिंग करने के दौरान अब लूज़ आटे में इतना रेट बढ़ गया है कि हम लोग बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि अब ये समतुल्य होने जा रहा है आशीर्वाद और इन आटों के बराबर। नॉर्मल जब हम आशीर्वाद का 10 किलो का पैकेट या फिर फॉर्च्यून का 10 किलो का पैकेट खरीदते हैं तो उसका रेट कितना होता है जनरली? वो आपको 10 किलो के पैक में लगभग 35-36 रुपये पड़ता है और अब ये आटा 32 रुपये किलो होने जा रहा है। तो वो तो चूँकि अब ब्रांडिंग में है, कंपनी के एक्सपेंसेस हैं और ये सब हैं, इसमें ये 50 किलो की आटे की बोरी आती है और अब इसमें जब 32 रुपये हो जाएगा, इसे हम निजी तौर पे पैक करते हैं, तो जाहिर बात है ग्राहक के जेब पे बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। यानी कि अगर हम ब्रांड खरीदते हैं तो 35 रुपये और अगर बिना ब्रांड के खरीदते हैं फिर भी हमें 31 से 32 रुपये देने पड़ रहे हैं। बात उसकी भी है और बात है कि ये एक आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है। 32 रुपये किलो आटा एक आम आदमी जो कि मतलब ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि हम 24 से 25 रुपये किलो खा लेंगे, लेकिन अब ये उसकी जेब की सहूलियत में थोड़ा सा उसकी पहुंच से बाहर जा रहा है। ये तो आटे की बात होगी। इसके अलावा और कौन सा खुला बिकने वाला मतलब राशन है जो अभी महंगा हो गया है? पीछे एक हफ्ते में ही चावल भी अचानक तेज़ हो गए। पीछे 10-15 दिनों से ही चावल तेज़ होते जा रहे हैं। धीरे धीरे लूज़ चावल पे भी लगभग एक हफ्ते में 10% की तेज़ी आ गई है। मतलब ये लूज चावल कैसे, कि कोई बासमती राइस है या फिर नॉर्मल जो 7 स्टार या हाफ बॉयल लोग खाते हैं उसमें भी बढ़ोतरी? जी, हाफ़ बॉइल्ड में भी बढ़ोतरी है, अरवा राइस में भी बढ़ोतरी है और उसना में भी बढ़ोतरी है। सभी में मतलब लगभग 2 से 4 रुपये किलो तक चावल तेज़ हो गए। नॉर्मल अगर
अगर आपके यहाँ बिकने वाले चावल की बात करें किसी हाफ बॉयल की, तो वो कौन सा बिकता है, उसका पहले क्या रेट था और अभी क्या हो गया? 7 स्टार मतलब बहुत फास्ट बिकने वाला राइस में है यहाँ पर लोकल में। 7 स्टार जो कि 36-37 रुपये बिक रहा था, अभी वो 40-42 के रेंज में पहुँच गया है। ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, ग्राहक शिकायत भी करते होंगे आपसे? ग्राहक वास्तव में मतलब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किन किन चीज़ों में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। एक चीज़ की शिकायत पे आते हैं तब तक दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। सच में ग्राहक बहुत कंफ्यूज है और अपने घर के बजट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी ग्राहक होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी का समय है। बिल्कुल, क्योंकि तेल हो, सब्जी हो, डेयरी हो, इसमें आप कुछ परसेंट कट कर सकते हैं, लेकिन आटा और चावल तो स्टेपल है पूरे इंडिया का, तो इसमें लोग क्या कट करेंगे? अगर इसको कट करेंगे तो खाएंगे क्या? इस मामले में तो देखिए सरकार ही बहुत कुछ कर सकती है और सरकार मतलब कुछ वादे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन जब एक आम जनजीवन की बात आती है तो सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए कि आपको जिन चीज़ों का भी रेट और मानक तय करना है आप एक बार में तय करें, ताकि बार बार इन चीज़ों की परेशानी को लेकर के एक आम व्यक्ति पेशोपेश में ना रहे। और अब तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर बात आ रही है आपके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ लस्सी वगैरह अवेलेबल है, तो इसके भी रेट्स में इजाफा हुआ है और इस पर भी जीएसटी ज़्यादा लगने की बात हो रही है। तो अभी क्या पुराने लॉट वाला कोई मामला है या फिर जब नया लॉट आएगा तब जाकर इसके रेट्स बढ़ेंगे? अभी तो ये स्टॉक हमारे पास उस समय का आया हुआ है, कुछ समय मतलब ये चलेगा और ये अभी 12 रुपये, और लस्सी पे भी पीछे के कंपनी ने अमूल ने 15 से 16 रुपये कर दिया था, छाछ पे भी 12 रुपये और मक्खन पे भी प्रति आधा किलो 5 रुपये बढ़ा दिया था। लेकिन अब जो रेट आएंगे उसका अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आएंगे, क्योंकि अब कंपनी भी नए स्टैंडर्ड से, नए जीएसटी से सारे रेट्स की बिलिंग करेगी। तो अच्छा, ग्राहकों के ख़रीदने के तरीके में कोई फ़र्क आया है? जो पहले मान लीजिए कि 10 किलो ख़रीदते थे, उन्होंने उसको कट डाउन करके 8 किलो 7 किलो कर दिया, ऐसा भी कभी होता है? कंपनी अपना मतलब ये देख रही हैं कि उनको जिस तरीके का भी ये चीज़ें हैं सबको रेट तो वो ला ही रही हैं, लेकिन ग्राहक वास्तव में इन सहूलियतों को नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब क्या क्या उनके साथ परेशानियां हो रही हैं। ग्राहक ये तय नहीं कर पा रहे हैं और हर आदमी का बजट बिगड़ गया है, हर आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है। वो किसी तरीके से देख रहे हैं कि हाँ उनका काम निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियाँ आपने दी। जी, उसी के साथ अभी तो क्या है कि कंपनी को इसको जो हम पैक करते हैं, अब सरकार ये भी कहती है कई तरह के लाइसेंसेस हैं, ये हैं, तो एक व्यापारी के लिए तो ये भी परेशानी की चीज़ है कि अब लाइसेंस में हम नए तरीके का लाइसेंस लें जब हमको पैक करना है। सरकार कहती है कि लूज़ आप बेचिए तो टैक्स नहीं है और पैकेज में बेचिए तो उसका टैक्स है। तो दुकानदार और व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी। यानी कि अगर आप इसे इस पैकेट में पैक करते हैं तो इसके लिए आपको एक अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप तोल के बेचते हैं तो उसके लिए कोई लाइसेंस? पैकेजिंग के लिए एक अलग लाइसेंस होता है, उसके लिए संबंधित विभाग से एक अलग लाइसेंस ले करके पैक करना पड़ता है, ताकि आपकी अगर और उसको भी अगर आप मार्केटिंग में ले जाएं तो बाकायदा आपके पास एक अलग लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारी परेशानियां हैं रिटेल मार्केट में, और ख़ास करके बात सबसे ज़्यादा ग्राहकों की है जो सबसे ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और उससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, सचमुच में आप सारी चीज़ों को कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन चावल और आटा जो दो स्टेपल फूड है, ख़ास करके अगर हम नॉर्थ जोन की ही बात कर लें इंडिया के, तो यहाँ पर चावल और रोटी तो हर लोग खाते हैं। इसमें कहाँ से कट ऑफ किया जाएगा, लोग कहाँ से इसका बिल भर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब तो डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी बढ़ने की बात हो गई है। नए लॉट्स जब आएंगे उसका असर भी आम जनता की जेब पर ही पड़ना है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या देश में इसी कदर महंगाई बढ़ती जाती है या फिर आगे चलकर कोई उपाय निकाला जाता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।